नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर के तोपधड़ा स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला अजमेर के बैनर तले जिला शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शिरकत की। अजमेर के तोपधड़ा स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला अजमेर के बैनर तले जिला शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शिरकत की। ये कार्यक्रम 26 से 27 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में अजमेर शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी समेत बीजेपी के कई पदाधिकारी, शिक्षकगण व स्वयंसेवक मौजूद रहे। कार्यक्रम में शिक्षा, शिक्षकों व अभ्यर्थियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में विचार विमर्श किए गए। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी शानदार प्रस्तुतियां दी गई। मीडिया से विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वार्तालाप की और बताया कि आज के इस जिला शैक्षिक सम्मेलन में शिक्षा संबंधित विभिन्न समस्याओं, नवाचारों व सुधारों के बारे में चर्चाएं की। साथ ही शिक्षकों से ये आशा की गई कि आने वाली पीढ़ी राष्ट्र प्रथम की भावना से अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करे और आने वाले समय में देशभक्ति से ओतप्रोत आगे बढ़े, ताकि वह नौकरी मांगने वाली नहीं, नौकरी देने वाले बने। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रोजगार देने के उद्देश्य से चलाई गई विभिन्न सुविधाओं जैसे स्टार्टअप, मुद्रा बैंक जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है, जिससे देश के युवाओं ने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है। व्यावसायिक शिक्षा भी प्रभावित ढंग से दी जाए, इस बारे में भी चर्चाएं की गई। कहा कि इस सम्मेलन में अभ्यर्थियों के साथ ही शिक्षकों की भी DPC प्रमोशन जैसी समस्याओं को भी सरकार तक पहुंचाकर जल्द ही धरातल पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही बताया कि 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में प्रत्येक शिक्षक सहभागी बनेगा, ऐसी आशा की जा रही है। शिक्षक संघ राष्ट्रीय जो वर्तमान में प्रांत का सबसे बड़ा शिक्षक संघ है, उसके जिला सम्मेलन का आयोजन रहा। ये प्रतिवर्ष सम्मेलन होते हैं। इस सम्मेलन में शिक्षा के बारे में विचार विमर्श होता है, शिक्षकों की समस्याओं के बारे में चिंतन मनन होता है। उस आधार पर आज सम्मेलन था। इस सम्मेलन में एक बात जो अपेक्षा की गई है कि बच्चों के अंदर विश्लेषण करने की स्वभाव डेवलप करें और साथ में राष्ट्र प्रथम का भाव जागृत करें, और इसी पाठ्यक्रम के माध्यम से एक श्रेष्ठ नागरिक, देशभक्त नागरिक तैयार करें, ताकि वह नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। पहले तो ये हम तय करते थे कि किस स्कूल के या किस कॉलेज के कितने बच्चे ने पैकेज प्राप्त किया। आज हमारे सोचे कितने लोगों ने अपने स्वयं का मोदी जी के इस स्टार्टअप, मुद्रा बैंक और बाकी से उन्होंने अपना उद्योग शुरू किया। ऐसी व्यावसायिक शिक्षा भी अपने यहाँ प्रभावी ढंग से दें, और इनकी जो कुछ समस्याएं हैं वह भी मैंने सरकार को बताया है कि बहुत जल्दी हल करें। अभी हाल ही में जो वर्षों से इनके कुछ प्रमोशन वर्क रुकने वाले थे, जल्दी DPC भी सरकार करने का विचार कर रही है। अभी प्रिंसिपल के ट्रांसफ़र भी किए हैं। बहुत जल्दी बाकी भी जो कैटेगरीज हैं, सरकार के लोगों का कहना है तो बहुत जल्दी इसको करेंगे। तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे यह शिक्षा जो नए भारत के निर्माण की ओर और नई शिक्षा नीति के कारण मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, उसको हम साकार करते हुए एक 2047 तक जो विकसित भारत की उनकी कल्पना है, उसको पूरा करने में प्रत्येक शिक्षक। अजमेर के जनाना अस्पताल में डिलीवरी के बाद इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो जाने से चारों तरफ हड़कंप मच गया। मृतक पूजा बेरवा का नवजात शिशु गंभीर हालत में ICU में भर्ती है। परिवार ने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अजमेर के जनाना अस्पताल में डिलीवरी के बाद इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो जाने से चारों तरफ हड़कंप मच गया। मृतक पूजा बेरवा का नवजात शिशु गंभीर हालत में ICU में भर्ती है। परिवार ने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कृष्णगंज थाना पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। त्रिलोक बेरवा, मृतका के पति, ने बताया कि उनकी पत्नी पूजा बेरवा को 16 सितम्बर को जनाना अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 17 सितम्बर को ऑपरेशन के जरिए उनका पुत्र हुआ, लेकिन ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग शुरू हो गई। इस दौरान बाथरूम बंद होने की समस्या उत्पन्न हुई। पति ने आरोप लगाया कि डॉक्टर संध्या चौधरी और नर्सिंग स्टाफ ने सही इलाज नहीं किया और पूजा से एक खाली कागज पर साइन करवा लिया। 18 सितंबर को एक और ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद उनकी पत्नी की हालत बिगड़ गई। उन्हें JLN अस्पताल रेफर किया गया, जहां कुछ दिन बाद 26 सितंबर को उनकी मृत्यु हो गई। मृतका के परिवार और समाजजन JLN अस्पताल की मोर्चरी के बाहर इकट्ठा होकर डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
उन्होंने न्याय की मांग की है। किशनगंज थाने के एएसआई सूरज सिंह ने बताया कि पूजा बेरवा के पति की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और मामले की जांच की जा रही है। मामला ये है श्रीमती पूजा बेरवा त्रिलोक निवासी कोटड़ा की है, जो दिनांक 16/9/2025 को डिलीवरी के लिए जनाना हॉस्पिटल में भर्ती कराया था और 18 को इसके लड़का हो गया ऑपरेशन से। उसके बाद तबीयत खराब हो गई। उसके बाद में यहाँ जेलन में इसको रेफर किया वापस उसका दूसरा ऑपरेशन हुआ पूजा का, और ऑपरेशन के द्वारा कल दिनांक 26 को उसकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ अपने जेलन में अब इसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है, अभी करवाएंगे, मेडिकल बोर्ड गठित करवाऊंगा, उसके बाद में मृत्यु के कारणों का पता चलेगा। आरोप लगा रहे हैं कि गलत ऑपरेशन किया गया, अभी मेडिकल बोर्ड से ही पता चलेगा कि मृत्यु कैसे हुई। डिलीवरी जनाना हॉस्पिटल में कराई गई। 17 तारीख को डिलीवरी हुई। डिलीवरी लड़का हुआ, उसके बाद लड़के की भी हालत सीरियस थी। उन्हें यहाँ बच्चा वार्ड में एडमिट किया गया। 18 तारीख को एक ऑपरेशन और किया गया मिसेज का। दो ऑपरेशन। 18 तारीख को एक और ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन का कारण पूछने पर बताया गया पेट में कुछ गंदगी या गंदा पानी है, इसलिए ऑपरेशन किया जा रहा है। वॉशरूम आना बंद हो गया डिलीवरी के बाद से, इसके लिए ऑपरेशन किया गया दोबारा। डॉक्टर की लापरवाही से। बिल्कुल डॉक्टर की लापरवाही। उसने डॉक्टर कुछ बताते नहीं, खाली पेपर पे साइन भी कराया। और डॉक्टर ने खाली पेपर पे साइन करवाया। डॉक्टर ने पूजा बेरवा 16 तारीख को भर्ती कराया था। नहीं, आज तो मैसेज एक्सपायर हो गई। जनाना से यहाँ जेनम रेफर कर दिया गया 19 तारीख को। जनाना से डिलीवरी होने के बाद तो यही कार्रवाई चाहते हैं, पता लगा है, हमें कुछ बताया नहीं किस वजह से दोबारा ऑपरेशन किया गया और खाली कागज पे साइन करवाया। थाने पे शिकायत दे के आए। व्यक्तिका का नाम पूजा बेरवा है, जो कि कोटड़ा बेरवा बस्ती में रहती है। इसको डिलीवरी के दौरान जेलिन अस्पताल में दिनांक 16 तारीख को डिलीवरी के लिए इसको भर्ती कराया था। वहाँ पर इसको भर्ती कर लिया गया और सुबह जब डिलीवरी का टाइम आया तो ऑपरेशन कर डिलीवरी करी गई अस्पताल द्वारा। तो वहाँ पर ऑपरेशन द्वारा की गई, उसमें इसके एक बच्चा भी हुआ, लड़का, वो भी नाजुक स्थिति में हुआ, उसको भी नर्सरी में रखा है अभी। जब ऑपरेशन कराया उसके बाद से पूजा बेरवा की स्थिति नाजुक हो गई। नाजुक होने के साथ साथ उसे ब्लीडिंग और बाथरूम बंद हो गया। उसके बाद इनके जो परिजन है, इसके पति और इनके जो परिजन है, उन्होंने अस्पताल प्रशासन से पूछा कि भाई क्या बात है, ये ऐसे कैसे हो रहा है डिलीवरी के बाद भी। तो उनके द्वारा कोई सही तरीके से जवाब नहीं दिया गया और इनसे एक खाली पेपर पे और साइन कराया और ना ही इनको कोई जांचें दिखाई और इनको बोला गया कि हम एक ऑपरेशन और करेंगे और उस ऑपरेशन के बारे में इनको कोई पूरी जानकारी नहीं दी और उन्होंने साइन करा के और तुरंत ही उसको दूसरा ऑपरेशन कराया। उससे उसकी स्थिति और ज़्यादा बिगड़ी। अब डॉक्टरों ने अपनी लापरवाही बचाने के लिए स्थिति और बिगड़ती हुई देखते हुए उसे यहाँ जेलिन अस्पताल रेफ़र कर दिया। यहाँ पर उसको भर्ती कराया गया आईसीयू में। फिर उसको 2-3 दिन बाद में आज उसकी सुबह मृत्यु हो गई। क्या लापरवाही मानते हैं? बिल्कुल, जो फर्स्ट ऑपरेशन हुआ उसके बाद सेकंड ऑपरेशन आप कर रहे हो तो आपको जानकारी देनी चाहिए थी। जब आपने फर्स्ट ऑपरेशन करके इसकी सोनोग्राफी आदि जो जांचें करी वो इनके परिजनों को बतानी चाहिए थी कि भाई इस कारण से हम कर रहे हैं। वो उसी में कुछ लापरवाही हुई तभी तो इन्होंने दूसरा ऑपरेशन करा, नहीं तो दूसरा ऑपरेशन करने की ज़रूरत क्या आ गई। और जब लापरवाही बिगड़ी तो इन्होंने जेलिन भेज दिया, खुद के हाथ पैर बचा लिए। आज यहाँ पूरा समाज रोष में है और हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और जल्दी अगर हमारी उचित कार्रवाई नहीं की गई, क्या मांग करते हैं आप? हमारी मांग यही है कि इनको न्याय मिले, पीड़ित परिवार को। भाई जो भी जिसकी लापरवाही है निष्पक्ष जांच हो, मेडिकल बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम किया जाए और जो भी दोषी है प्रधानमंत्री कार्यालय की पहल पर एक दिन 1 घंटा एक साथ श्रमदान के अंतर्गत स्वच्छता की सेवा 2025 का कार्यक्रम का आयोजन नसीराबाद छावनी परिषद द्वारा हनुमान चौक पर किया गया। इस दौरान छावनी परिषद प्रशासन ने नागरिकों से आह्वान किया कि वे ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने नगर को स्वच्छ सुंदर बनाए रखने में सक्रिय योगदान दें। प्रधानमंत्री कार्यालय की पहल पर एक दिन 1 घंटा एक साथ श्रमदान के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा 2025 कार्यक्रम का आयोजन नसीराबाद छावनी परिषद द्वारा हनुमान चौक पर किया गया, जिसमें शिरकत करते हुए छावनी परिषद मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता,
नागरिक क्षेत्र के मनोनीत सदस्य सुशील कुमार गदिया, रोटरी क्लब के सदस्यों, आम नागरिकों और छावनी परिषद स्टाफ ने सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम के तहत सफाई अभियान हनुमान चौक व लोधा मोहल्ले में सफाई कार्य किया और सभी को सफाई तथा स्वच्छता रखने हेतु प्रेरित किया। इस दौरान छावनी परिषद प्रशासन ने नागरिकों से आह्वान किया कि वे ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सक्रिय योगदान दें। छावनी परिषद द्वारा ये भरोसा जताया गया कि जनता का छोटा सा प्रयास भी आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा बदलाव साबित होगा। हनुमान चौक पर कार्यक्रम का आरंभ हुआ, जिसमें उत्साहपूर्वक आमजन ने गणमान्य लोगों और अधिकारियों के साथ साफ सफाई का कार्य किया और दूसरों को भी स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान लोधा मोहल्ले क्षेत्र में सफाई कार्य किया गया और दुकानदारों को भी कचरा पात्र का इस्तेमाल करने और गंदगी नहीं फैलाने की अपील की गई। आज स्वच्छता ही सेवा के अंदर 2025 के अंदर सुबह 8 बजे हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय से जो आदेश आया था कि हमें 1 घंटा सुबह उठ के एक साथ होके हर जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, जितने भी छावनियाँ हैं जहाँ की नगर पालिका है, वहाँ पे सफाई करनी है। तो उसी के तहत छावनी परिषद के सभी कर्मचारियों, सफाई कर्मचारी, छावनी परिषद के सभी निवासी और मैंने खुद और यहाँ के प्रशासन ने मिलकर यहाँ पे आज सुबह के जो कैंपेन है उसमें सहयोग दिया और हम उम्मीद करते हैं लोगों से कि ऐसे जो कैंपेन से लोगों की जागरूकता बढ़ेगी और लोगों और स्वच्छता की ओर ध्यान देंगे और छावनी को स्वच्छ छावनी बनाने में अपना योगदान देंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर में खुली जेल में एक बंदी फरार होने का मामला सामने आया है, जिसमें 2 दिन पहले ही बंदी को जोधपुर जेल से अजमेर की सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। जेल प्रशासन ने सिविल लाइन थाने में इसका मुकदमा दर्ज करवाया है, जहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर में खुली जेल में बंद एक बंदी के फरार होने का मामला सामने आया है, जिसमें 2 दिन पहले ही बंदी को जोधपुर जेल से अजमेर के सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। जेल प्रशासन ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है, जहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बाड़मेर निवासी बंदी बाबू खां पुत्र लाले का चोरी के मामले में सजा काट रहा था। वह 24 सितंबर को सुबह जेल से निकला था। शाम को हाजिरी हुई तो वह नहीं मिला। जेल प्रशासन ने आसपास के क्षेत्र में भी बंदी को ढूंढा और परिजनों से भी संपर्क कर जानकारी ली, लेकिन पता नहीं चला। बंदी खुली जेल से शिविर से फरार हुआ है, जिसकी जांच जारी है।
विजय कुमार प्रेरी है सेंट्रल जेल अजमेर द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश करके FIR दर्ज करवाई गई है कि दंडित बंदी बाबू खां पुत्र लाले खां निवासी नवड़ा बेरा पुलिस थाना मंडली जिला बाड़मेर को सेशन न्यायालय जैसलमेर द्वारा सज़ा सुनाई गई थी और ये सज़ा सेंट्रल जेल जोधपुर में भुगत रहा था और सेंट्रल जेल जोधपुर में सज़ा के दौरान ही इसको ओपन जेल हेतु सेंट्रल जेल अजमेर में शिफ्ट किया गया था दिनांक 23/9/2025 को। जब 23/9/2025 को शिफ्ट होने के बाद में 24/9/2025 को मॉर्निंग में इसकी हाज़िरी लेने के तत्पश्चात ये ओपन जेल वाला अपनी मजदूरी के लिए चले जाते हैं। सायंकाल जब दोबारा जब इनकी हाज़िरी लेते हैं तो ये हाज़िरी में उपस्थित नहीं हुआ। इसी तलाश की गई, नहीं मिला। नहीं मिलने पर जेल अधीक्षक के आदेशानुसार प्रेरी द्वारा प्रार्थना पत्र देकर इसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया और अब जो बंदी है सजायाफ्ता। पुष्कर और आसपास के क्षेत्र में बिना ट्रेड लाइसेंस के वाहन बेचे जाने का मामला सामने आया है। करीब 1 दर्जन से अधिक डीलरशिप बिना लाइसेंस के वाहन बेच रहे हैं, जिस पर जिला परिवहन विभाग की ओर से कार्रवाई की गई तथा ग्राहकों से सतर्क रहने की भी सलाह दी गई। दीपावली, दशहरा और नवरात्रि के अवसर पर यदि आप नया 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। पुष्कर और आसपास के क्षेत्र में बिना ट्रेड लाइसेंस के वाहन बेचे जाने का बड़ा मामला सामने आया है। परिवहन विभाग की जांच में पता चला है कि करीब 1 दर्जन से अधिक डीलरशिप बिना लाइसेंस के वाहन बेच रही है। इस तरह के अवैध कारोबार से ग्राहकों को न केवल कंपनी की ओर से तकनीकी सुविधाएं और सेवा से वंचित होना पड़ता है, बल्कि सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुंचता है। जानकारी के अनुसार प्रत्येक शोरूम को ट्रेड लाइसेंस के लिए परिवहन विभाग को लगभग 30,000 रुपए सालाना फीस देनी होती है, लेकिन बिना ट्रेड लाइसेंस काम करने से ये राशि जमा नहीं हो पाती है। जिला परिवहन विभाग के निरीक्षक राहुल कुमार ने बताया कि 26 सितंबर शुक्रवार को पुष्कर और आसपास के क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। लक्ष्मी छाया ऑटोमोबाइल, मेला मैदान व कपालेश्वर महादेव के पास स्थित शोरूम में दस्तावेजों की जांच की गई, जहां बिना ट्रेड लाइसेंस वाहन बेचे जाने की पुष्टि हुई। मौके पर खड़े वाहनों के चेसिस नंबर के आधार पर पंचनामा चालान भी बनाया गया। इससे पहले 17 सितंबर को भी पुष्कर के 2 डीलरों पर कार्रवाई की गई थी। परिवहन विभाग का कहना है कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 की धारा 33 के तहत किसी भी शोरूम को वाहन बेचने से पहले ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित कंपनी और डीलर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। निरीक्षक राहुल कुमार ने ग्राहकों को सतर्क रहने की सलाह दी और कहा कि वाहन खरीदने से पहले शोरूम का ट्रेड लाइसेंस अवश्य जांच लें, ताकि भविष्य में सर्विस और कानूनी अड़चनों का सामना न करना पड़े। में 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो अवैध ट्रेड संचालित हो रहे हैं, जो बिना ट्रेड सर्टिफिकेट लिए वाहनों का बेचान कर रहे हैं, उनके संबंध में कार्रवाई की जा रही है। पहले भी की जा चुकी है। हमने 17 तारीख को भी 2 डीलर्स के यहाँ पंचनामा चालान बनाकर कार्रवाई करी थी और आज जिला परिवहन अधिकारी अजमेर के आदेशानुसार आज इस लक्ष्मी छाया पर कार्रवाई करी है। तो इनको हमने पाबंद किया है ताकि ट्रेड के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दें और ट्रेड सर्टिफिकेट लेकर ही वाहनों का बेचान करें। सर, ऐसी जानकारी में है कि हीरो कंपनी और दूसरी जो अधिकृत कंपनियां हैं उनके अनधिकृत रूप से 5 से 6 संचालित हो रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो जो भी है हमने पूर्व में भी किए। पूर्व में हमने बजाज पे और हीरो पे करा, आज ये हीरो और होंडा दोनों ही बेच रहे हैं। तो कार्रवाई कर, जो भी अवैध सब पे कार्रवाई की जा रही है। अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं सर? बिल्कुल, इन पर कार्रवाई की जा रही है। अभी चालान बनाकर मैं राहुल, मोटर वाहन निरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय अजमेर। कार्रवाई की क्या प्रक्रिया होती है सर इसमें? कार्रवाई की हम इनसे ट्रेड सर्टिफिकेट की जांच करते हैं। अगर ट्रेड सर्टिफिकेट दिखा देते हैं तो ठीक है, अगर इनके पास ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं है तो हम जो भी गाड़ियां खड़ी हैं इनके चेसिस नंबर, इनका चालान बनाकर इनको हम पाबंद करते हैं, ताकि जो भी अपने ट्रेड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी कागजात हैं, वो लेकर उपस्थित और ट्रेड के लिए अप्लाई करें। बिना ट्रेड सर्टिफिकेट लिए वाहनों का बेचान नहीं किया जाए, क्योंकि जो ट्रेड सर्टिफिकेट लेकर वाहनों का बेचान कर रहे हैं वो नियमानुसार सही है और ये इनके पास ट्रेड नहीं है। सर, तो लक्ष्मी छाया ऑटोमोबाइल्स पर क्या कार्रवाई हुई है? इनके यहाँ जो भी गाड़ियाँ खड़ी थी इनके चेसिस नंबर, इनके पास ट्रेड नहीं है, तो हमने क्या है अभी पंचनामा बनाकर इनको पाबंद किया है। तो ये तय समय सीमा में ट्रेड के लिए अप्लाई कर दें और ट्रेड। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।